बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। महरीन के पकवान में वेलकम। कैसे हैं आप लोग? अल्लाह ताला आपको अपने घरों में खुश व आबाद रखे, आमीन। आज हम बनाने जा रहे हैं पंजीरी। पंजीरी बनाने के लिए हमने चने की दाल ली है 1 पाव। वजन में देखें तो 300 ग्राम है और इसको 2-3 घंटे पहले भिगो दिया था। अब हम इसको पीसेंगे। आप सिल पे भी पीस सकते हैं, किसी भी ग्राइंडर में भी पीस सकते हैं। बस ये ख्याल है कि ये बहुत ज़्यादा बारीक ना हो, हमें दरदरा सा पीसना है जिस तरह से सूजी होती है। और इसे बहुत थोड़ा सा पानी जाएगा, पानी बिल्कुल नहीं डालेंगे। ये देखिए दाल जो है दरदरी सी पीस ली है हमने। अब हम इसको बोल में निकालेंगे। अब ये देखिए दरदरी सी पिस गई है। अब हम इसके बनाएंगे कबाब। इसमें 2 टेबल स्पून हमने पानी डाला था। अगर पानी नहीं डालेंगे तो ये बिल्कुल ऐसी होगी, जुड़ेगी नहीं, कबाब नहीं बन पाएंगे। पानी थोड़ा सा डालना ज़रूरी है। तो चलें कबाब बनाते हैं। ये देसी घी है बिल्कुल, 3 टेबल स्पून भर के डाला है। चूल्हे को धीमा रखेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए गोल्डन होने तक हम एक साइड से बनाएंगे इसको। ये देखिए बिल्कुल हमने लो हीट रखी हुई ताकि ये अंदर तक पक जाए। दूसरे साइड से भी हमने गोल्डन करना। अब देखिए ये किस तरह से गोल्डन हो गए और अंदर तक पक गए। अब हम इसको निकाल लेंगे और इसको ठंडा करके बताएंगे इसको किस तरह से बनाना है। बाकी की चीज़ें दिखाते हैं आपको। अब यहाँ जो ये सारे ड्राई फ्रूट नज़र आ रहे हैं, ये हमने 100 ग्राम लिए हैं। गोंद है, खसखस, बादाम, चारों मगज़, किशमिश, ये खोपरा है, साबित वाला खोपरा है और इसको हमने बारीक काट लिया। चीनी है, घी है। घी आधा किलो लिया था, उसमें से 3 चम्मच हमने कबाब फ्राई करने में लगा दिया है। और ये है फूल मखाने। फूल मखाने ये इनमें कोई जायका नहीं है, लेकिन ताकत में ये बहुत ज़्यादा है, बहुत ताकत है इसमें। तो ये भी है 100 ग्राम। इनमें वज़न नहीं ज़्यादा, तो इस वजह से ये डबल है। तो चलें अब हम सारी चीज़ों को फ्राई करते हैं। ये थोड़ा सा तेल बचा हुआ है कबाबों वाला, उसी में फ्राई करेंगे हम बाकी की चीज़ें। सबसे पहले डालेंगे गोंद, थोड़ा थोड़ा करके इसको फ्राई करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मीडियम टू लो पे कर रहे हैं हम। देखिए कितना ज़्यादा हो गया, हमने कितना कम डाला था। दूसरा भी इसी तरह से कर लेंगे। ये आधा था, आधा और करेंगे। ये देखिए इनका कलर चेंज हो गया। मीडियम टू लो रखा हुआ है हमने चूल्हे को। खोपरे को बहुत एहतियात से करिएगा, बहुत जल्दी कलर चेंज हो जाता है इसका। अब हम इसको निकाल लेंगे। ये देखिए गोल्डन से होने लगे हैं। निकालेंगे हम इसको। इसको हम अलग निकालेंगे बर्तन में, क्योंकि इसको हमने पीसना नहीं है।
देखिए इन्होंने भी कलर चेंज कर लिए, इसको भी निकाल लेंगे अब। ये देखिए चटकने लगी, इसमें भी आवाज़ आने लगी, कलर भी थोड़ा सा चेंज हो गया है इसका। बस इसको भी निकाल लेंगे। अब ये देखिए, ये जो हमने कबाब बनाए थे चने की दाल के, और इसमें हमने कुछ भी नहीं डाला था, ना नमक ना कुछ और। इसको हम ग्राइंड करेंगे मोटा मोटा। अब यहाँ पर जो हमने इस सारे ड्राई फ्रूट जो है फ्राई किए थे, इनको हम चॉपर में डालेंगे मिक्स करके, आधे और आधे साबित रहने देंगे। यहाँ देखिए आधा हमने ग्राइंड कर लिया था, लेकिन मोटा मोटा किया था, और बाकी का आधा हमने साबित रखा है। अब इसमें डाल देंगे किशमिश। चीनी हम डालेंगे जब ये थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा। इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखिए, क्योंकि अगर आप गरम गरम में डाल देंगी तो चीनी जो है जम जाएगी, यानी ये मेवा जो है जम जाएगी। इसलिए इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखिए कि इसको नॉर्मल टेम्परेचर पे आने दीजिए, और उसके बाद इसमें चीनी डालेंगे। ये देखिए हमने आधा किलो घी लिया था, इसमें से तकरीबन 100 ग्राम के बराबर बच गया है। अब ये नॉर्मल हो गया है, बिल्कुल रूम टेम्परेचर पे आ गया। अब हम इसमें डालेंगे चीनी 100 ग्राम है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप चाहें तो कम भी डाल सकते हैं। और इसको मिक्स करेंगे, और ये लीजिए तैयार है ये खाने के लिए। जो बुज़ुर्ग हैं, बहुत ज़्यादा बूढ़े लोग हैं, उनके लिए ताकत का ख़जाना है ये, और ज़च्चा के लिए तो बहुत ही उम्दा है ये, सर्दियों की सौगात। हमारे यहाँ तो वैसे भी हर सर्दियों में बनती है ये। अल्हम्दुलिल्लाह चने की दाल की पंजीरी रेडी है खाने के लिए। आप भी बनाइए, बहुत मज़े की है ये। इसमें घी थोड़ा सा हमने कम डाला, आप चाहें तो थोड़ा ज़्यादा भी डाल सकते हैं। मेरी रेसिपी अगर आपको पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो आपको फ़ौरन मिले। तो चलें, दुआओं में मुझे याद रखें। अल्लाह ताला आपके दस्तरखान हमेशा भरे रखे, आमीन। फिर मिलती हूँ एक नई रेसिपी के साथ इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफिज़।